स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। देखिए आज हम इस वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है, आपको इवेल्युएट करना है। ओके, अब देखिए दिस इज़ 64 एंड दिस इज़ 4। अब 4 की पावर आपकी 364 होती है। अगर आप 2 की पावर में भी खोलेंगे तो भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 4 की पावर में बना देता हूँ, जैसे 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ मैं। ये 4 की पावर 3 है आपकी, और ये ऑलरेडी 4 की पावर ए है, और ये ए की पावर 6 है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ मल्टीप्लाई ए की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए ये बेस सेम है, 2 और 2 बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाती है तो क्या होता है, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। सभी को पता होना चाहिए ए की पावर m माइनस n हो जाती है। तो यहाँ 2 को एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, इसकी पावर है 2a + 1। ओके, ब्रैकेट। हमेशा किसी भी चीज़ को अगर दो यहाँ पर टर्म दिख रही है आपको, तो हमेशा ब्रैकेट में रखिए, ताकि इससे जब साइन या मल्टीप्लाई हो ना तो चेंज हो जाते हैं। और यही बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट में ना रख के, तो फिर वो आंसर मिस्टेक हो जाता है, माइनस फिर a-1 इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये भी आपका बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाएगी, तो इसको आप काट भी सकते हैं। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी a की पावर 2 हो गया, ये ओनली ए बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, दिस इज़ 4a/2, और इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ये, यानी कि दिस इज़ a/2 माइनस ए, फिर मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2a + 1 माइनस ए, और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। अब देखिए 2a में से एक a जाएगा तो a बच जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा 4, a/2 में से माइनस, यानी हाफ में से a जाएगा तो माइनस a/2 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आप कर लेना, इनटू ये हो जाएगा 2, ये बच जाएगा a, और 1 + 1 यानी कि a + 2। अभी देखिए ये 4 है और ये 2 है, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, 2 की पावर 2 लिख के, यानी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर 2 की पावर, और ये पावर क्या हो जाएगी फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -a/2 मल्टीप्लाई 2a + 2, ठीक है, ये a + 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया 2 की पावर -a मल्टीप्लाई 2 की पावर a + 2, फर्दर बेस सेम, देन पावर विल बी ऐड, यानी 2 -a, और यहाँ प्लस a + 2, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 2 की पावर 2 बचेगा। दिस इज़ योर आंसर विल बी 4, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर मैंने फास्ट किया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को जैसे भी देख सकते हैं, अगर फास्ट पसंद है तो फास्ट करके देख सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं 43 क्वेश्चन पर। तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, आप इजीली इसको फिर से रिप्ले बैक करके देख सकते हैं। इरेज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन भी लिखा है और जगह भी कम रहती है। ओके, तो चलते हैं 43 क्वेश्चन पर। यह है 1/, तो इस सवाल को भी करने के लिए ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जैसे a की पावर m है, अभी बताया था मैंने, a की पावर n है, तो ऊपर जाएगा तो am - n हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, इसी में बता दूंगा 1/, में। तो देखिए ये जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इन सब में ये वाला ही फॉर्मूला मैं यूज करूँगा। ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं एक करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए 1/, में इस तरीके से 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर b/, में x की पावर a, क्योंकि देखो माइनस a है ना, तो a नीचे आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, प्लस x की पावर c/, में इसको लिख सकता हूँ x की पावर a। ये हो गया फर्स्ट वाला, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में ऐसे बंद, ठीक है, मान लीजिए ये। नेक्स्ट है आपका प्लस, फिर क्या है नेक्स्ट, वही 1/, में 1 प्लस x की पावर a है अपॉन में x की पावर b हो जाएगा, प्लस x की पावर c है अपॉन में x की पावर b हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा वैसे ही 1/, में 1 प्लस x की पावर a अपॉन में x की पावर c प्लस x की पावर b अपॉन में x की पावर c। क्लियर। अभी देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो ये एलसीएम बन जाएगा आपका x की पावर a, यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा इसका x की पावर b, एलसीएम बन जाएगा इसका x की पावर c, एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो इनको
इनको एलसीएम लोगे तो ये जो एक्स की पावर है ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। देखिए एक्स की पावर ए ऊपर चल जाएगा, और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, फिर प्लस ये फिर से ये वाला आपका इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साथ में ये ऊपर चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा, एक्स की पावर बी हो जाएगा, और सेम यही नंबर आ जाएंगे आपके। देखिए ए है, सी है, तो बी, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, फिर प्लस ये एक्स की पावर सी ऊपर चल जाएगा, एक्स की पावर सी अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा वही, फिर ए प्लस बी प्लस एक्स की पावर सी। अब ये देखिए ये तीनों डिनोमिनेटर में देखिए नीचे सेम है, तो यही आपका एलसीएम बन जाएंगे, और जब एलसीएम बन जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की सॉरी इसको हम एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। ओके, अब जब सेम सारे चीज़ सेम है तो ऊपर वाले बस ऐड ही तो होंगे, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, तो ये पूरा सेम हो गया तो पूरा कट जाएगा और आंसर विल बी 1। ओके, तो दिखने में काफ़ी लेंदी सवाल लग रहा था, लेकिन आपको बस इसमें एक फार्मूला यूज हुआ है ये वाला, और बाकी एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ आया हो, तो इसको भी इरेज करता हूँ मैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। तो एक काम कर सकते हैं, पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन आपको 100 जगह मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में भी देखिए आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम वही अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक्स की पावर ए है ना, और ये वजह जो माइनस है, तो जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, और ये माइनस बी ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और इसकी पावर जो है आपकी ए माइनस बी है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने कन्वर्ट किया, मतलब ये बेस सेम हो गया, ए माइनस होता है, ये माइनस ऑलरेडी में है तो प्लस बी हो जाएगा, बट मैंने लिख के दिखाया था कि गलत ना हो। फिर इनटू में सेम ऐसे ही प्रोसेस लगा दीजिए यहाँ पर भी, एक्स की पावर बी माइनस फिर माइनस सी इस तरीके से, और फिर इसकी पावर क्या दे रखी है आपको, बी माइनस सी, फिर इनटू में एक्स की पावर सी माइनस माइनस ए, और फिर इसकी पावर है सी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये प्लस बन जाएगा, यानी एक्स की पावर ए प्लस बी, और इस तरीके से मान सकते हैं ये वाला, और ये ए माइनस बी, फिर इनटू एक्स की पावर बी प्लस सी, और फिर इसकी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बी माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी प्लस ए और सी माइनस ए। आई होप ये वाला आपको स्टेप समझ आया है, बिल्कुल समझ आया होगा। ये देखिए ए माइनस माइनस प्लस हो गया बी, और इसकी पावर ए माइनस बी है। अब देखिए ये फॉर्मूला याद होगा आप सभी लोगों को, ए एम और ब्रैकेट में एन, तो जब ये एम इंटू एन हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खुलते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है पावर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मिल क्या बनेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बनता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो आप लोगों को लगाना है, बस ख़त्म बात। तो ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई, ये सब ब्रैकेट में है आपके, ये भी ब्रैकेट में मान लीजिए, ये भी ब्रैकेट में मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये और ये तीनों आपके क्या हैं, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स इंटू पावर कितनी है, देखिए बस ऐड करते जाइए, साइन की कोई टेंशन ही नहीं है, ऐड में कोई चेंज ही नहीं होगा ना, और फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ऐड अप कर दिया, तो देखिए ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्या बचा एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 एनीथिंग इज पावर 0 इज़ 1। ओके, आंसर विल बी 1। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा 9 से 10 मिनट में हमने तीन मिनट लगे होंगे आपको ये सवाल करने में। ओके, चलते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन पे, 45 पे। 45 क्वेश्चन देखिए ज़रा, तो
शो डैट आप ये सबको प्रूव करना है, मतलब कि इन सबको एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यानी 1 लाना है। तो सबसे पहले एक एक को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे 7√3 है तो इसको बस रेशनलाइज करते हुए जाना है। यहाँ देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3, तो इनटू में √10 माइनस √3 डिवाइडेड √10 माइनस √3, साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है, ये हो जाएगा आपका 7√3 मल्टीप्लाई √10 माइनस √3, ये बनेगा। और ये बनेगा a+b यानी कि 10-3, यानी कि क्या बनेगा 10-3 a+b यहाँ दिख रहा है ना a+b, और ये a-b, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 10-3 बचेगा, 7 बच जाएगा आपका खाली। तो फर्दर इसको जब आप पूरा सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका, मतलब ये यहाँ से हटा सकते हैं यहीं पे इजीली। देखिए 10-3 है ना, मैं यहाँ पर इसको 7 लिख देता हूँ, तो 7 से 7 ये कट जाएगा आपका। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √10 इंटू √3 √30 बनेगा, और इसको करोगे तो √30 माइनस √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से √3 मल्टीप्लाई √10 और -3, मतलब इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे हमारा कुछ इस तरीके से हमको ये मिल गया। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए माइनस रहेगा यहाँ पर, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम 2√5। यहाँ देखिए 2√5 अपॉन में, फिर यहाँ पर है √6 प्लस √5, फिर रेशनलाइज करेंगे √6 माइनस √5 हो जाएगा, और यहाँ पर √6 माइनस √5। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यानी कि 2 ट्वाइस ऑफ √5 अंडर √6 माइनस 5 अपॉन में, यहाँ पे फिर a+b a-b यानी कि 6-5 1, कुछ नहीं बचेगा, ओनली 1 बचेगा। लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ √5 इंटू √6, वही 2√30 मिलेगा। तो पूरा ही लिख देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ट्वाइस ऑफ 6×5 √30 माइनस ये हो जाएगा आपका √5 इंटू √5 5 2 10, ये हो जाएगा 10, मतलब ये पार्ट का हमारा ये आंसर आ गया। ओके, और इसको भी हम ऐसे कर सकते थे √30 माइनस 3, सॉरी √10 लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, √30 माइनस 3। ओके, ये वाला पूरा पार्ट हो गया। अब बचा लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थ्राइस ऑफ √2 और √15 प्लस 3 √2 मल्टीप्लाई। ओके, अगर बाय मिस्टेक मैं सोल्यूशन करते समय कोई गलती कर दे रहा हूँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके उसको सही कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ्स से अगर कहीं पे भी एक भी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कोई भी आपको समझाने वाला हो सकता है, टीचर कितने भी बड़े टीचर हो सकते हैं, तो मिस्टेक कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ओके, ऐसी बात नहीं है कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। हाँ, उसको बेसिक क्लियर होते हैं सारे, आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ से सवाल कैसे करने होते हैं, बस आपको ध्यान देना होता है कि हाँ सॉल्यूशन सॉल्व करते समय वो चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, और बाकी कुछ नहीं है। √15 माइनस थ्राइस ऑफ √2, गलती हो जाएगी तो आप कहोगे अरे सर को तो कुछ, सर खुद ही गलती कर रहे हैं तो हमें क्या बताएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इनको देखिए मल्टीप्लाई करोगे आप, ये फिर a+b और a-b। ओके, तो क्या मिलने वाला है हमको, थ्राइस ऑफ √2 ब्रैकेट में √15 माइनस थ्राइस ऑफ √2 अपॉन में 15 का स्क्वायर 15 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 9 2 18, यानी कि 15 माइनस 18, यानी क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। तो इसका आंसर आने वाला है 3 √2 और √15 माइनस 3 ऑफ √2 अपॉन में -3, तो 3 से 3 पहले तो बात कट जाएगा, तो माइनस का रहेगा √30 हो जाएगा, क्योंकि 15 2 30, और यहाँ अगर माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो ये आपका माइनस ही रहेगा, माइनस √2 2 3 6। ओके, तो एक एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, बस इसके अकॉर्डिंग हमको डालना है। पहले का आंसर, पहले का क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर करते हैं
फर्स्ट का हमारा कहाँ गया, √30 माइनस √3 था, यहाँ यहीं पे देखता हूँ, लिखता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा। फर्स्ट का देखिए √30 माइनस 3, ओके, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। सेकंड यहाँ पर फिर माइनस साइन है, सेकंड का क्या आया था हमारा 2√30 माइनस 10, ट्वाइस ऑफ √30 और माइनस 10 आया था। और लास्ट वाले का आया माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी है और ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस और माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, अगर कन्फ्यूजन हो रही तो -√30 और +6 कर सकते हैं, माइनस माइनस +6 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये माइनस है तो ब्रैकेट में -√30 और +6, ओके। अब खोल दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए √30 माइनस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ √30 माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस √30 और प्लस माइनस -6, ठीक है। क्या ये 1 के बराबर होता है? ओके, देखिए √30 और √30 यानी कि ट्वाइस ऑफ √30 हो गया, यानी कि ये प्लस में ट्वाइस ऑफ √30 और माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ √30, ये वाला देखिए, ये माइनस ट्वाइस √30 है और एक 30 ये रहा, एक √30 ये रहा, तो ये सब मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये 10 है आपका, और ये है -6 -3, तो प्लस का 10 है और माइनस का 9 है, तो 10 में से 9 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो यही तो आपका आंसर प्रूफ करना था, हो गया आपका, ठीक है, यानी कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा प्रूफ हो चुका है। तो काफ़ी लेंदी सवाल था, इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, ये भी आपका प्रूफ से रिलेटेड है, ऊपर भी है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर है आपका 46, ओके। शो डैट ए आपको ये दे रखा है, बी ए दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² b² प्लस ए बी। ये और आसान है, आपका ए क्या आएगा, √7 माइनस √6 अपन में √7 प्लस √6, तो √7 माइनस √6 अपन में √7 माइनस √6, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये ऊपर तो बन गया आपका √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी, 7 माइनस 6 यानी कि 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² 7 होगा, प्लस b² यानी कि 6 होगा, और माइनस ट्वाइस ऑफ ए और बी यानी कि 2 7 6 42, कुछ कॉमन नहीं है तो 2√42 लिख सकते हो, तो ये हो गया 6 7 13 माइनस 2√42, ये तो ए की वैल्यू आ गई। बी की कितनी आएगी, हाँ बी की आएगी आपकी √7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6, क्रॉस मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, तो ऊपर बनेगा आपका √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और यहाँ फिर से a माइनस बी ए प्लस बी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 प्लस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ √42, ओके। ये हो गया फिर 13 13 प्लस 2 √42, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पे दे रखा है a² b² और ए भी दे रखा है, तो ये डायरेक्ट ना होके कुछ इस टाइप में बन जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें +2ab और -2ab कर दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन में, नहीं फ़र्क पड़ेगा, ओके। तो हमारा देखिए a² b² और +2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये +ab और -2ab ओनली -ab रह जाएगा। देख लेते हैं एक बार करके, इन तीनों को ले लीजिए a b और 2ab, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये +ab एंड माइनस ट्वाइस ऑफ ab, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, क्योंकि ये +ab छोटा है और -2ab बड़ा है तो -ab में आएगा। तो a प्लस बी करके देख लीजिए, a की वैल्यू ये आई थी आपकी, और b की वैल्यू कहाँ चली गई, 6 7 13, तो यहाँ देखिए a है 13 माइनस ट्वाइस ऑफ √42, फिर प्लस 13 प्लस ट्वाइस ऑफ √42, ठीक है, और माइनस ए बी का मतलब a इंटू बी, ओके। तो ये और ये कैंसिल आउट, 13 और 13 26, 26 का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि a इंटू बी, ये वाला, ये a है और ये b है, इसको इंटू करना पड़ेगा आपको, यानी कि 13 माइनस ट्वाइस ऑफ √42 और 13 प्लस ट्वाइस ऑफ √42, ओके। 26 का स्क्वायर कितना होता है,
26 का स्क्वायर, 26 मल्टीप्लाई 26, 6 से 36, 3 कैरी, 6 से 12, 12 3 15, 2 6 12, 12 का 2 1 कैरी और 2 2 जो 4 1 5, 6 7 और 6, 25 का 625 होता है तो 26 का 676 यानी 676 माइनस, यहाँ देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 42 का होल स्क्वायर, तो 676 माइनस 13 का स्क्वायर 169 और माइनस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 42 यानी कि 4 इंटू 42 कितना बनेगा, 4 टू जा 8 और 4 4 16, 168। ओके तो 168, तो 169 में 168 बन गया, यानी 676 में से 1 माइनस होगा खाली तो बचेगा 675, ये हमारा आंसर बनेगा फाइनली। ओके किसका, आपका 46 क्वेश्चन। क्लियर, देखिए बेसिक क्लियर होने चाहिए, आप किसी भी सवाल को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। आप देख सकते हैं वीडियो को घुमा फिरा के। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। और करना है क्वेश्चन, चलो इसके एक दो पार्ट कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। 49 देखो एक्स दे रखा है आपको ये, तो x प्लस 1/x, 1/x करने का मतलब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं x की वैल्यू यहाँ रखेंगे फिर प्लस फिर 1/x, सीधा 1/x निकालिए नहीं, इसका 1/x का मतलब हो गया रेशनलाइज 1/9 माइनस 4√5 इंटू में 9 प्लस 4√5 अपॉन में 9 प्लस 4√5। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये अगर 9 प्लस 4√5 और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80, सही ना, ये होता है 16 85 सिवाय 30 का 0 3 का जी हाँ 80, तो 81 माइनस 80 1, यानी ये बचेगा आपका 9 प्लस 4√5। अब करना क्या है, अब तो हो ही गया सवाल। x जो है x, x ऑलरेडी देखो x दे रखा है 9 माइनस 4√5 और प्लस 1/x मैंने निकाल दिया आपका 9 प्लस 4√5 है, 9 प्लस 4√5 है, ये प्लस मतलब माइनस प्लस कट जाएंगे, बचा क्या ये 9 9 18, फर्स्ट का आंसर 18 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी पार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस करना है, x माइनस 1/x, तो x हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है 9 माइनस 4√5 है, यहाँ माइनस करना है यानी माइनस फिर 9 प्लस 4√5, ब्रैकेट का फ़र्क है 9 माइनस 4√5 माइनस 9 माइनस 4√5, तो देखिए ये इस बार ये वाला कटेगा आपका, ये आपके दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितने हैं भाई 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 8√5, ठीक है। अभी मत कर देना √5 और √5 को ही प्लस कर दो, या ऐसे लिख सकते हो माइनस ट्वाइस ऑफ 4√5 यानी कि 2 4 से 8 और √5 ही आएगा, तो आंसर विल बी माइनस 8√5, ठीक है। इस सी वाले पार्ट को कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, आपको करना पड़ेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो जब आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो ये जो प्लस 2 है वो आके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, x प्लस 1/x आप निकाल चुके हो, देखो x प्लस 1/x आपको निकाला था 18 आया था, तो हमें 18 का खाली स्क्वायर करना है और इसमें से -2 कर देना है, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बच जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x यही होगा ना, तो x एक्स हर जगह 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है खाली। अब ये प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पहले ही निकाला था फर्स्ट पार्ट में जो कि 18 था, 18 का स्क्वायर कितना होता है लगभग 324, 8 छः 8 8 64, 64 का 4, 6 के 8 कम 8, 8 से 14, 1 कम 8, 1 कम 4 4 12, 324, 324 माइनस 2, तो ये हो गया 322। दिस इज़ योर पार्ट नंबर सी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, DEF और भी क्वेश्चन होंगे तो उन सबको अभी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना देखिए और इतना समझिए, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।